ये नहीं पता, मगर आपको बिल भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरा तो कट जाता है। तो इसीलिए इस बार हरियाणा की जनता ये चाहे बदलाव होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँ इससे पहले, वो सच्चाई है, चुटकुले के रूप में बताऊंगा, थोड़ा हंस भी लेंगे शायद, मगर है सच्चाई। इन्होंने आयुष्मान कार्ड बना रखे। यहाँ भी बहुत से हमारे बुजुर्गण कोई भाई बैठे होंगे जो आयुष्मान कार्ड लेकर हॉस्पिटल में गए होंगे कोई किसी ना कोई दवाई पट्टी मिली है क्या? कोई है क्या कोई ऐसा भाई जो गया हो 5-10 रुपए की दवाई मिली हो आयुष्मान कार्ड में? नहीं मिली होगी। वो तो एक ही बात का है, भाई आयुष्मान कार्ड आ जाओ, थोड़ा हाथ टूट रहो, पैर टूट रहो, ऑपरेशन कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सही है बात है ना? ऑपरेशन कर देंगे, इनका वो काम है। एक डॉक्टर बैठा था गाँव में, मेरे जैसा था, बोला था, एक चलेगा इस पर का मुकेश पर का, डॉक्टर साहब मेरा जुकाम हो रहा, बुखार हो रहा, सर्दी का टाइम था, मैंने गोली दे दिया तो तड़की देर ठीक हो जाऊँ। और मैंने मैं भीतर आ जा, नलका खोल दिया पानी का, अगर इसके गला बैठ जाओ थोड़ी देर। क्यों? अगर इसके गला मेरे नमूनिया हो जाएगा। वो बोले भाई मेरे पर नमूनिया की दवाई है बुखार के लिए, इसलिए तो पहले नमूनिया कर दो और फिर तरह बुखार की दवाई दूंगा। वो आयुष्मान कार्ड का बोला हाथ पैर चढ़वा लो, तब ना ऑपरेशन कर दो, बाकी और कुछ नहीं। यही सच्चाई बात है, यही सरकार का काम है। और हरियाणा के अंदर आम आदमी का, हर आदमी का, 36 बिरादरी वर्ग का एक मन बन चुका है कि इस बार बदलाव करना है। और बदलाव क्यों करना है? लोग चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी एक केजरीवाल का मॉडल लागू हो। जो केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली में, वो हमारे को भी चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल ने 24 घंटे फ्री बिजली का रखी है, और फ्री बिजली है। ऐसे ही पंजाब के अंदर 90% बिल जीरो होते हैं। शिक्षा इतनी बढ़िया शिक्षा है, अच्छे स्कूल बना रखे। अमेरिका के राष्ट्रपति की गाड़ी भी उसके स्कूल देखने के लिए आई थी, अभी कैसे स्कूल बन रहे। अगर हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित होंगे तो अपने आप नहीं कमा लेंगे, 5 किलो 10 किलो आटा देने की जरूरत नहीं पड़ने, अपने आप कमा लेंगे। यहाँ तो शिक्षा के नाम पर स्कूलों के मर्जर हो रहे हैं, स्कूल तोड़े जा रहे हैं। स्टोनी में तोड़ दिया एक स्कूल का, भगवान में जाकर देख लियो, और भी कहीं जगह तोड़ रखे। अगर कहीं स्कूल है तो अच्छे टीचर नहीं है। ऐसे हॉस्पिटलों का हिसाब है, कहीं हॉस्पिटल में बिल्डिंग बन रही है तो कहीं जो है ना टीचर नहीं है, स्टाफ डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है। तो ये सारी बातें, अगर हमें ये सारी बातें चाहिए तो हमें दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू करवाना पड़ेगा यहाँ। और दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के लिए ही हम सब इस बदलाव की उसमें चाहते हैं। मैंने जैसे बताया कि इस बार केजरीवाल ने 5 गारंटियां दी, 5 गारंटी घर घर में बंटवाई अगर सरकार आएगी तो। 5 गारंटी, सबसे पहला तो बिजली फ्री करेंगे और ये जो कट लगते हैं कट नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, उन्होंने वही अमीर का बच्चा बैठ के एक ही डेस्क पर जैसे दिल्ली में पढ़ते हैं, एयर कंडीशन स्कूल बना रखे, ऐसे यहाँ भी होगा, ये उनकी गारंटी है। तीसरी गारंटी है अच्छे मोहल्ला क्लिनिक। अब रात में इतने देर में तो आदमी पता नहीं कुछ क्या हो जाए, ऐसे गगसीना जैसी जगह में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक जहाँ डॉक्टर भी होंगे, फ्री लैब, फ्री दवाइयाँ, फ्री सारा कुछ है। तो ये सारी बातें। और उसके बाद की जो एक गारंटी है, अगर हमारे जो माताएं बहन, हमारी बेटियां जो 18 साल से ऊपर की है, उनको सबको 1000 रुपया महिला सशक्तिकरण के नाम का सबको दिल्ली में भी दिया जा रहा है, पंजाब में भी दिया जा रहा है और यहाँ भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी एक बात हमारे बुजुर्गों के लिए करिए, ये सच्चाई है। पहले तो हम अपने बच्चों को क्या करते, हमारे बुजुर्ग, अरे तीर्थ यात्रा करा ला भाई, घुमा ला बड़ी। ये हमारे बुजुर्ग दिल्ली में अपने बच्चों का, भाई चलना तो मेरे के लिए चार बड़े असिस्टेंट के दूसरों कोई टिकट कोई किराया नहीं लगता। तो ये काम दिल्ली में हो, तो यहाँ भी यही काम होगा। तो मेरी तो सबसे आपसे एक ही प्रार्थना है, इस मॉडल को लागू करने के। और बात है, जैसे मैंने कहा 10-10 साल इनका देख लिया, बट दिल्ली में एक ही आदमी ऐसा, जैसे भाई ने रणदीप ने बताया था कि जो वोट मांगता है, पहले तो कोई नहीं कह सकता अगर मैंने काम किया है तो मैंने वोट देना। दिल्ली में पहली बार सरकार जब बनी थी केजरीवाल की, आपको सबको पता, कोई नई बात नहीं है, सारी बातें आप जानते हैं, मगर फिर वही बात बतानी थी पड़ती समाज के अंदर। पहली बार 28 MLA बने, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। और जब कुछ समर्थन से सरकार बना लेना, जैसे आज चली है बीजेपी की, 5 साल सरकार नहीं छोड़ी, बड़ी मुश्किल था, जब वो हटाते उसमें तोड़ मरोड़ रखी। उन्हें देखा
कि भी जो हमने काम करने हैं, दिल्ली में जो सुविधाएं देनी है इस अलायंस गवर्नमेंट ने तो मैं दे ही नहीं सका, हाथ बंद हुए 49 दिन के अंदर, केवल 49 दिन के अंदर अपनी सरकार का मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद लोगों ने भरोसा किया, 70 में से 67 सीट दी। ये कोई छोटी बात नहीं है, आज तक इतिहास है। और अगली बार जब उन्हें इलेक्शन लड़ा तो उन्हें एक ही बात कही कि मैं उन्हें काम कर रखा हो तो मैंने वोट दे देना, नहीं तो मैं नहीं देना। और अगली बार भी 70 में से 62 सीट आई। मैं तो एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा आपसे, भाई 10 साल वो देख लिया, 10 साल बीजेपी देख ली, भाई 5 साल का एक मौका हमने देख लो। और मैं नहीं काम करे अटके धक्का दे दो। कोई कुंभ का मेला जाने के 12 साल में होगा, फिर अटके बार देखनी पड़ेगी। अगर काम करे तो अपने अपना होगा, नहीं करे तो अपने चलता करते तो समाज है, ये तो जनता है, आपके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं फिर दोबारा एक ही बात कहूँगा, आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का निशान हमारा, झाड़ू का, जैसे ने बताया कि तो सफाई करा अपने सब ने बताया। मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, मेरी सबसे एक और प्रार्थना है, अगर आप ये सोच के है कि हमने गलती ने तो जिता दिया और भाई बार कभी चीजें, जहाँ भी अपनी रिश्तेदारी है, जहाँ भी आपकी दोस्ती है, जहाँ भी आपकी मित्रता है, जहाँ भी आप जा सको वहाँ भी आप न जाएगा। इस बार अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देना है। मैं पूरी उम्मीद लेकर आया हूँ और ये इस बात का प्रमाण है कि इतनी संख्या में, इतने समय निकालकर और सारा काम छोड़कर ये काम कसम आप फिर भी बैठे हो। मेरी बात हो जाऊंगा, जैसे मुकेश जी ने कहा